नमस्कार दोस्तों, ऐसी मेरी परमपिता परमात्मा से प्रार्थना है कि आप सब सुखी हो, स्वस्थ हो, मस्त हो और मजे में हो। आज मैं आपकी सेवा में एक नया वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे विनम्र विनती है कि अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर देना और मेरा वीडियो लाइक व शेयर कर देना। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जैसे मंदिर में भोग का महत्व है, इसी तरह ज्योतिष में योग का महत्व है। आज हम जातक की जन्म कुंडली में बनने वाले बहुत ही सरल योगों के ऊपर चर्चा करेंगे। आप आसानी से अपनी कुंडली में यह योग ढूंढ सकते हैं और यह योग हर लगन की कुंडली पर लागू होंगे और इन योगों का फल बहुत सटीक देखा गया। चलिए योगों के बारे में चर्चा करते हैं। जातक की जन्म कुंडली में जिस भाव में चंद्रमा हो, किसी भी भाव में चंद्रमा हो, मान लीजिए इस भाव में चंद्रमा है और इससे आगे वाले घर में यानी दूसरे घर में कोई ग्रह उच्च का पड़ा हो, 10वीं राशि है, इसमें मंगल उच्च का होता है, तो जातक की जो वाणी होती है बहुत ही मोहित करने वाली होती है। वह अपनी वाणी से अपने सभी कार्य सिद्ध कर लेता है। उसको मालूम होता है कि किससे किस तरह का व्यवहार करना है ताकि उसका कार्य सिद्ध हो जाए। इसके अलावा जातक को धन की कोई कमी नहीं होती। धन के मामले में जातक बहुत भाग्यशाली होता है। अगले योग की बात करते हैं। चंद्रमा से छठे या 8वें घर में, देखिए जहां चंद्रमा है वहां 1 लिखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। छठे घर में और 8वें घर में बुध, बृहस्पति और शुक्र में से कोई 2 ग्रह हो, बुध बृहस्पति हो या बृहस्पति की जगह शुक्र हो या बुध की जगह जहां बृहस्पति हो, कोई भी 2 ग्रह हो चंद्रमा से छठे और 8वें भाव में, बुध, बृहस्पति और शुक्र, इन तीनों में से कोई 2 ग्रह हो तो भाई ये बहुत ही अच्छा, बहुत ही भाग्यशाली, जातक का आत्मबल बढ़ाने वाला योग होता है। कठिन से कठिन परिस्थितियों का मुकाबला जातक बहुत आसानी से कर लेता है और कुंडली में जितने अशुभ योग बनते हैं उनकी पावर को ये योग कम करता है और जातक को सभी सुख देने वाला होता है ये योग। अगले योग पर आते हैं। अगर जातक की कुंडली में 11वें घर का मालिक और छठे घर का मालिक इकट्ठे पड़े हों, इसमें 11वें घर का मालिक शनि बनता है और छठे घर का मालिक बुध बनता है, यानी किसी भी भाव में शनि और बुध इकट्ठे पड़े हों तो जातक को अपने जीवन में कम से कम एक बार कोर्ट केस का सामना करना पड़ेगा। जितनी जल्दी हो जाए उसकी उम्र में उतना ही अच्छा। तो टेंशन नहीं लेनी, कोर्ट केस का सामना करना पड़ेगा और उस पर कुछ पैसे खर्च होंगे। पिछले जन्म का कोई कर्ज रहता है, जिन लोगों का देना वो कर्ज पूरा हो रहा है, इसलिए टेंशन फ्री होकर कोर्ट केस लड़ना। इसके अलावा जातक की कुंडली में गुरु, राहु या गुरु केतु इकट्ठे पड़े हों, गुरु के साथ राहु हो या गुरु के साथ केतु हो,
तो भाई जातक के मित्र बदलते रहते हैं, नए मित्र बनते रहते हैं, पुरानों से भी अच्छे संबंध रहते हैं। ये नहीं कि पुरानों से लड़ाई झगड़ा हो जाता है, लेकिन जीवन में नए नए मित्र बनते रहते हैं, जिसके कारण जातक तरक्की भी करता है और समाज में उसकी प्रसिद्धि भी होती है। एक और योग बता दूं कि जन्म कुंडली में गुरु या शुक्र अपने घर में हो, जैसे गुरु का अपना घर जहाँ 9 और 12 का गुरु हो, शुक्र 2 और 7 का हो, और इसके साथ केतु आ जाए। गुरु और शुक्र अपने घर में हो और साथ में केतु आ जाए, तो भाई जिस भी भाव में ये योग बनेगा उस भाव का फल जातक को कई गुना मिलेगा और बहुत अच्छा फल मिलेगा, बहुत उम्दा फल मिलेगा। अगर धन भाव में ये योग बन जाए तो धन के जंगल होंगे जातक के पास। अगर तीसरे घर में बन जाए तो मित्र बहुत होंगे, बड़े बड़े लोगों के साथ मित्रता होगी। चौथे घर में बन जाए तो जमीन जायदाद बहुत बड़ी मात्रा में होगी। इस तरह जिस भी भाव में ये योग बनेगा, अगर छठे में बन जाए तो शत्रु जातक के बहुत ऊंचे होंगे। जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे, जिन्होंने आजादी की लड़ाई लड़ी और अंग्रेजों से पंगा लिया, उनकी कुंडली में ये योग देखे गए। अगले योग की बात करते हैं। जातक की जन्म कुंडली में किसी भी भाव में शनि मंगल इकट्ठे पड़े हों, शनि के साथ मंगल आ जाए, किसी भी भाव में आ जाए, तो भाई बहुत अच्छा योग है। जातक बहुत मेहनती होगा। जब तक उसका लक्ष्य पूरा नहीं होता तब तक उसको चैन नहीं आएगी और बड़े से बड़े लक्ष्य को अपने साहस से वो प्राप्त कर लेगा। शनि मंगल की युति एक बहुत ही अच्छी युति है। चाहे दोनों शत्रु ग्रह हैं, लेकिन इनकी युति बहुत ही अच्छी युक्ति है। जातक बहुत साहसी होता है, बहुत हौसले वाला होता है और अपने लक्ष्य को अपनी मेहनत से प्राप्त करने वाला होता है। अगले योग की बात करते हैं। कुंडली में गुरु से शुक्र आगे हो या पीछे हो, या शुक्र से गुरु आगे हो या पीछे हो, इस तरह का योग बने तो जातक भाग्यशाली होता है और भाग्य के कारण जातक अपने जीवन में कई बार बदनामी से बचता है और कई बार बड़ी बड़ी दुर्घटनाओं से उसका बचाव होता है। अगले योग की बात करते हैं। सूर्य और मंगल इकट्ठे पड़े हो, अगर दसम भाव में इकट्ठे पड़े हो, सूर्य और मंगल दसम भाव में इकट्ठे पड़े हो, तो कैरियर के लिए, प्रोफेशन के लिए तो बहुत अच्छा योग है। सरकारी शक्तियां अच्छी होंगी जातक के पास, मगर भाई जातक की पिता से अनबन रहेगी या पिता का स्वास्थ्य खराब रहेगा, यानी पिता की ओर से जातक को चिंता रहेगी। अगर सूर्य और मंगल की युति लगन में बन जाए तो जातक को सिर की बीमारियां और आंख की बीमारियां होगी और जातक को नींद आने में प्रॉब्लम होगी। नींद की गोलियां खाकर भी कई बार नींद नहीं आएगी। जातक के लिए ध्यान करना, मेडिटेशन करना सबसे अच्छा टॉनिक रहेगा और जातक को अपने जीवन साथी से जलन सी होती रहेगी, यानी अंदर ही अंदर जलता रहेगा, कुलता रहेगा अपने जीवन साथी से। अगले योग पर आते हैं। पंचमेश और 12वें घर का संबंध हो, यानी 5वें घर का मालिक
और 12वें घर का मालिक इकट्ठे पड़े हों, जैसे जहां 5वें घर का मालिक सूर्य है, सूर्य के साथ 12वें घर का मालिक बृहस्पति आ गया। सूर्य और बृहस्पति यानी 5वें घर का मालिक और 12वें घर का मालिक जन्म कुंडली के किसी भी भाव में इकट्ठे पड़े हो तो भाई जातक के जो विचार होते हैं वो सन्यासियों जैसे होते हैं, जो मिल गया वो खा लिया, वो पहन लिया, ज्यादा बड़ी इच्छाएं नहीं होती और एक सुखी जीवन, एक संतुष्ट जीवन जातक व्यतीत करता है। अगले योग की बात करते हैं। दूसरे स्थान में चंद्रमा, 10वें में मंगल और लगन में बुध या गुरु हो। देखिए, दूसरे स्थान में चंद्रमा हो, 10वें भाव में मंगल हो और लगन में यानी पहले भाव में बुध हो या गुरु हो, इन दोनों में से कोई एक ग्रह हो तो भाई बहुत ही अच्छा राजयोग है कुंडली में और जातक राजाओं के जैसे जीवन व्यतीत करता है। सभी सुख होते हैं, सभी ऐश्वर्य होते हैं, सभी भोग भोगता है। पिछले जन्म के बहुत अच्छे कर्म किए होते हैं इस तरह के जातक ने और इस जन्म में पूरी ऐशो राम का जीवन व्यतीत कर सुंदर मृत्यु को प्राप्त होता है। अगले योग की बात करते हैं। दैत्य गुरु शुक्र बनाता है ये योग। शुक्र छठे हो, अष्टम हो या 12वें हो, छठे हो, अष्टम हो या 12वें हो तो जातक भाई प्रसिद्ध भी होता है और सुख सुविधा के सभी साधन भी होते हैं, मगर जातक के जीवन में पर पुरुष या पर स्त्री से संबंध बनाने के कई चांस आते हैं, मगर वह जातक को इनसे परहेज करना चाहिए। पर पुरुष या पर स्त्री से दूर रहना चाहिए, नहीं तो जातक का जो जीवन है बहुत टेंशनेबल हो जाएगा और वो डिप्रेशन में भी जा सकता है। अगले योग की बात करते हैं। गुरु की बात करते हैं। गुरु छठे भाव में हो या 8वें भाव में हो, इन दोनों स्थानों को दुख स्थान कहा जाता है। अच्छा नहीं माना जाता इन दोनों स्थानों को, मगर भाई जब गुरु इन स्थानों में विराजमान हो जाता है तो जातक के पास किसी चीज की कमी नहीं होती, बहुत प्रसिद्ध होता है, लोकप्रिय होता है, अपने प्रोफेशन में, अपने कैरियर में तरक्की करता है, धनी होता है। बस उसको थोड़ा डायबिटीज का, शुगर के रोग का ध्यान रखना चाहिए, बाकी उसको जीवन में सभी सुख मिलते हैं। अगले योग की बात करते हैं। कुंडली में 3 दुख स्थान की चर्चा कर रहे हैं, 6, 8 और 12। अगर 6, 8 और 12 छठे, 8वें और 12वें भाव के मालिक छठे, 8वें और 12वें भाव में ही बैठे आए, मान लीजिए 12वें भाव का मालिक बृहस्पति बनता है, जहां अष्टम में आ जाए या छठे में आ जाए। इसी तरह अष्टम भाव का मालिक मंगल बनता है, 12वें में आ जाए, छठे में आ जाए या अपने घर में आ जाए। छठे का मालिक बुध बनता है, बुध अपने घर में आ जाए, अष्टम में आ जाए, 12वें में आ जाए। छठे, 8वें और 12वें घर के मालिक छठे में आ जाए या 8वें में आ जाए या 12वें में आ जाए तो ये कुंडली में बहुत अच्छा फल देने वाले विपरीत राजयोग का निर्माण करते हैं। जिस
जो जातक को उसके जीवन में सभी सुख सुविधाएं देता है, मगर थोड़ी स्ट्रगल के बाद, थोड़े विघ्न बाधाओं के बाद जातक जीवन में बहुत तरक्की करता है और उसके रिश्तेदार सगे संबंधी देखते रह जाते हैं कि हम तो सोचते थे कि ये जीवन में कुछ नहीं कर पाएगा, मगर ये तो आज बहुत ऊंचे स्थान पर पहुंच गया। थोड़ी स्ट्रगल करनी पड़ेगी, लेकिन बहुत ऊंचे स्थान पर आप पहुंच जाओगे। अगले योग की बात करते हैं। 8वें भाव में मंगल हो तो भाई जातक को थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। अचानक चोट का, अचानक दुर्घटना होने का, वाहन स्लो चलाए, जब गुस्से में हो तो कोई कार्य ना करे। इसके अलावा 2 व्हीलर चलाए, जब 2 पहिया वाहन चलाए तो हेलमेट जरूर पहने, नहीं तो कोई चोट वगैरह लग सकती है। पूरा ध्यान रखकर सेफ्टी से जीवन में सभी कार्य करें। आगे चलते हैं। अगर अष्टम भाव में चंद्रमा हो तो जातक को अपना लाइफस्टाइल, अपनी जीवन शैली इस तरह की रखनी चाहिए कि उसको बवासीर का रोग ना हो और हर्निया का रोग ना हो। इन दोनों रोगों से बचाव के ढंग तरीके पहले ही अपना लेने चाहिए, नहीं तो बाद में सर्जरी, ऑपरेशन वगैरह करवाना पड़ेगा। अगले योग पर आते हैं। अगर कुंडली में चौथे भाव में सूर्य हो तो जातक को उन संकेतों की ओर खास ध्यान देना चाहिए जो हृदय के रोग, हार्ट प्रॉब्लम्स की ओर इशारा करते हैं। जैसे भारीपन हो गया, सांस फूलना हो गया, इन रोगों की तरफ, इन संकेतों की तरफ ध्यान देना चाहिए, क्योंकि चौथे भाव में सूर्य हो तो हृदय की बीमारी आने से पहले संकेत 2-3 बार जरूर देता है और ब्लॉकेज की बीमारी देता है। ये नाड़ियों में ब्लॉकेज की बीमारी देता है, इसकी तरफ खास ध्यान रखना चाहिए। इसके अलावा अगर 11वें भाव में सूर्य हो तो भाई ये 22वें वर्ष के बाद हार्ट बीट में प्रॉब्लम देता है। जो दिल की धड़कन है वो अचानक ही बढ़ जाती है, तो कोई ज्यादा सीरियस इशू नहीं होता। ये जातक मेडिसिन खाता रहे और टेंशन ना ले इस बात की, ज्यादा चलता रहेगा, लेकिन इसकी तरफ ध्यान देना जरूरी हो जाता है। अगले योग की बात करते हैं। 5वें स्थान में शुक्र हो या बुध हो, शुक्र हो या बुध हो तो भाई जातक का जो इंटरेस्ट है, जो रुचि है, गणित की तरफ होगी, कंप्यूटर की तरफ होगी, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की तरफ होगी, डिजाइनिंग की तरफ होगी, फैशन डिजाइनिंग जैसे होते हैं उसकी तरफ होगी, जूतों की डिजाइनिंग है उसकी तरफ होगी, या किसी भी चीज की डिजाइन है, नए नए डिजाइन बनाना, इन चीजों पर की ओर जातक की बहुत रुचि होगी। और अगर इन चीजों को अपना पेशा बना ले, अपना कैरियर बना ले, तो जातक भाई बहुत कामयाब होगा। अगले योग पर आते हैं। 10वें भाव में गुरु हो या 8वें भाव में शनि हो तो जातक कानून का बहुत शौकीन होता है, कानून की बहुत रुचि रखता है कि मुझे नए से नए कानून की जानकारी हो। और बड़े बड़े वकीलों की कुंडलियों में जो जज होते हैं, न्यायाधीश होते हैं, अगर और योग अच्छे हो तो बड़े हाई कोर्ट तक न्यायाधीश हो सकते हैं, जिनकी कुंडलियों में ये योग बनता है। यानी लीगल लाइन में, लीगल क्षेत्र में सफलता के लिए 10वें में गुरु या 8वें में शनि पड़ा हो
ये दोनों योग बहुत अच्छे हैं। अगर शनि भाई नवम भाव में आ जाए तो जातक का अपने भाइयों से कितना भी प्रेम हो, वो ये सोचकर चले कि एक दिन ये प्रेम टूटेगा। पहले ही अपना मेंटल सेटअप इस तरह का कर ले कि अगर भाइयों के साथ कोई डिस्प्यूट हो, पैतृक संपत्ति को लेकर अधिकतर झगड़े देखे गए हैं, कोई इस तरह का प्रॉब्लम आ जाए, डिस्प्यूट आ जाए, तो उसके मन पर इस बात का अधिक असर ना हो। पहले ही अपना मेंटल सेटअप इस तरह का रखे तो अच्छा रहेगा। तो भाई ये तो छोटे छोटे योगों पर हमने चर्चा की। कुंडली में ये योग बढ़ रहे हो तो इनका जो असर है वो ऐसे कह लो कि तकरीबन 100% ही देखने को मिलता है। आपने अपना इतना कीमती समय निकालकर मेरा ये वीडियो देखा, मैं तहे दिल से आपका आभारी हूँ। थैंक्स अ लॉट।